हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि अचेतन मन। हमने पहले निर्धारित किया, 3 तरह के मनों की बात की। फ्राइड का उदाहरण दिया कि फ्राइड ने 3 तरह के मन बताए, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। उस अचेतन मन की आज हम व्याख्या करते हैं। चेतन मन स्थूल शरीर पर कार्य करता है। अवचेतन मन ब्रिज है जो चेतन और अचेतन के बीच में रहता है और सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ा काम करता है, रूपांतरण का काम करता है। ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट होता है 2 तटों को, नदी को पार करने में, समुद्र को पार करने में, वही कार्य हमारा अवचेतन मन करता है। अब हम अचेतन मन की तरफ आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। जैसा कि इसके नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि अनकॉन्शियस अवस्था में रहता है, यानी ये वेयर हाउस है, ये स्टोर है, और इसके भीतर जन्म जन्मांतर की दबी हुई इच्छाएं रहती है। और जैन धर्म की भाषा में बात करें तो इसको कार्बन शरीर कहते हैं। सांख्य भाषा की, सांख्य दर्शन की भाषा में बात करें तो इसको लिंग शरीर कहा जाता है। और मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो इसको जो है वो कॉजल बॉडी कहा जाता है। ये कॉजेस से खड़ा होता है और जो कारण के बिना कार्य नहीं होता है। हम किसी न किसी भाव के अंदर कुछ कॉज डालते हैं। कॉज कैसे डाले जाते हैं कि हम भाव बिगाड़ते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हम अपनी ओपिनियन देते हैं, हम अपना अभिप्राय देते हैं, हम किसी के प्रति राग द्वेष करते हैं, तो ये अचेतन मन खड़ा हो जाता है। जन्म जन्मांतर का सारा चिट्ठा पूरा एक साथ रहता है और ये हर क्षण अपडेट होता रहता है। जैसे कि आज हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं कि अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपडेट योर वर्ड फाइल, अपडेट योर प्रोग्राम। हर चीज का अपडेट का जमाना है। तो ये अचेतन मन है, ये अपडेट होता रहता है। इसके अंदर ये पौद्गलिक है, ये कार्बन शरीर है, इसके अंदर कर्म होते हैं जो चतुस्पर्शी होते हैं। और विज्ञान की भाषा में इन चतुस्पर्शी कर्मों को मास लेस पार्टिकल कहा जाता है। ये सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और ये द्रव्य कर्म के रूप में बात करें तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र और अंतराय, इन कर्मों का जो है, इस पुलिंदा का जो है हम अचेतन मन कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और इसकी उत्तर प्रकृतियों को देखें तो जो है 148 तरह की इसमें घाती कर्म होते हैं, अघाती कर्म होते हैं, घाती कर्म होते हैं। वो परमानेंट होते हैं, हर आत्मा हर क्षण आत्मा की घात करते हैं और आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। अघाती कर्म होते हैं, अलग अलग शरीर जब धारण करता है, 84 लाख जीवा योनि में जो जीव घूमता है, अपने जो है वो अपने पाप और पुण्य के अनुरूप, अपने राग द्वेष के अनुरूप घूमता है अंतराल गति से, तब जो है उसके ऊपर शरीर के स्तर पर काम करने वाले अघाती कर्म कहलाते हैं। वो होते हैं वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। तो इन सब का जो पूरा पैकेज है, इन सब का पूरा वेयर हाउस है, वो हमारा अचेतन मन है। और अचेतन मन के अंदर हर क्षण बदलाव होता रहता है। जैसे कि सृष्टि का नियम है, कुदरत का कानून है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो ये अचेतन मन क्या करता है, इसके अंदर कर्मों की 10 अवस्था होती है। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निदति, निकाचना। ये 10 अवस्थाएं सब इस अचेतन मन पे लागू होती है। और ये भी एक वेयर हाउस की फैक्ट्री है। जो हमने अवचेतन मन की बात की वो तो ट्रांसफॉर्मेशन की फैक्ट्री है, और ये दूसरी तरह की फैक्ट्री है। दूसरे तरह का फैक्ट्री नहीं, ये गोदाम है। यहाँ तो इकट्ठा होता रहता है और जब उदय आता है,
प्रारब्ध का समय होता है तो कर्म यहाँ से छूट करके, और ये दोनों आत्मा और कर्म शरीर जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि तेल और पानी की तरह मिक्स नहीं होते, दोनों को अलग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि घुल मिल गए और ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से ये तेल और घी या पानी की तरह, जैसे कि तेल या घी है पानी के ऊपर जो है तैरता रहता है, लेकिन वो कभी मिक्स नहीं होता है, कितना ही मत हो। उसको टंकोत्कीर्ण कहा जाता है कि टंकोत्कीर्ण की अवस्था आत्मा की वह होती है कि कार्बन शरीर के साथ तो रहती यौगिक रूप में, कंपाउंड बन जाता दोनों का। जैसा ये हमारा शरीर है, ये जड़ और चेतन का जो है सामंजस्य है, उसका जो है यौगिक है।